दोस्तों, अच्छी जीवन साथी की तलाश तो हर एक को होती है। ऐसे में अगर परफेक्ट पति मिल जाए तो लाइफ की क्या बल्ले बल्ले। अब सवाल ये भी है कि परफेक्ट पति की परिभाषा क्या है। वो जो आपको रेगुलर आउटिंग्स पर लेकर जाएं, जब आप शॉपिंग करने जाएं, जितने मांगे जब मांगे उतने नोट आपके हाथ में रख दें, हॉलीडेज पर लेकर जाएं, गिफ्ट्स की बौछार कर दें, फूलों की बौछार कर दें, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी फुल ऑन ऐश। पर ये वो सब है जो हम चाहते हैं, लेकिन रियल में होता नहीं है। क्योंकि लाइफ है, वही बॉलीवुड मूवी नहीं, और रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। तो गर्ल्स, अगर आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को जरूर कंसिडर कर लेना, क्योंकि कोशिश हमारी यही होती है कि जीवन साथी जीवन भर के साथ के लिए हो। सो नंबर 1 पर आता है ट्रस्ट। आप हर बार बेझिझक होकर उनसे शेयर कर सकते हो। कोई खुशी हो, सबसे पहले आप उनको बताना चाहोगे। अगर आप हर्ट हो या दुखी हो तो आप जानते हो कि आपका दुख समझने में उनसे आगे कोई नहीं है। वो आपको आपके दुख को संभालने में, आपको संभालने में हिम्मत देंगे। आपको विश्वास होगा कि उनसे ज्यादा आपकी भलाई कोई नहीं चाहता। अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो सबसे पहले आप उनको ढूंढोगे, क्योंकि उनका सॉल्यूशन 100% आपकी भलाई ध्यान में रखकर होगा। आपको विश्वास होगा कि हालात कोई भी हो, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। सेकंड नंबर पे आता है केयर। लाइफ में जितना अफेक्शन जरूरी है, केयर भी उतनी ही जरूरी है। आपको अपने हस्बैंड को फिजिकली या इमोशनली अनवेल होने पर जतलाना ना पड़ता हो। उन्हें आपकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ की परवाह होनी भी जरूरी है। आपकी ज़रूरतों की परवाह होनी भी ज़रूरी है। यहाँ फाइनेंशियल ज़रूरतों की बात करनी भी बनती है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो अलग बात है, पर अदरवाइज हस्बैंड प्रोवाइडर हैं। रोटी, कपड़ा और मकान तो बेसिक नीड्स होती हैं। अपनी वाइफ को उनकी ज़रूरतों की चॉइस की इंडिपेंडेंस देना ज़रूरी है। तो गर्ल्स, यहाँ पर नाइंसाफ़ी की बात नहीं करनी चाहिए। हस्बैंड से मंथली पॉकेट मनी डिसाइड कर ली जाए, अब आप भी खुश और वो भी खुश। नंबर 3 पे आती हैं आपकी आइडेंटिटी। इस बात को रिस्पेक्ट करना कि आपकी भी अपनी लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल हो और चाहे आपने फैमिली के लिए ब्रेक लिया हो, लेकिन आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, अपने गोल्स हैं, अपनी ज़रूरतें हैं। आपको अपनी लाइफ एक इंडिविजुअल की तरह जीने का पूरा हक है। उन्हें ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि आप एफिशिएंटली घर और वर्क को प्रॉपरली मैनेज कर पाओ, तो उसके लिए आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और वो उन्हें ही प्रोवाइड करना है। इसके लिए एडजस्टमेंट्स भी चाहिए, कोऑपरेशन भी चाहिए। उनका ये समझना भी ज़रूरी है कि आपको रिलैक्सेशन टाइम भी चाहिए, मी टाइम भी चाहिए, वी टाइम भी चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो आपकी ये बातें समझते हैं तो वो आपके लिए आइडियल हस्बैंड हैं। अब आता है 4th पॉइंट, इक्वालिटी। हम सबकी ज़रूरत, बराबरी का एहसास। आपके हस्बैंड अगर हर प्लानिंग के अंदर आपको इक्वली इन्वॉल्व करते हैं, अब वो प्लानिंग चाहे घर का सामान खरीदने से लेकर हो या घर खरीदने का हो, आपके हस्बैंड आपकी सलाह को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, आपकी एडवाइस की रिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए हर प्लानिंग आपके साथ मिलकर करते हैं। यही बात डिसीजन मेकिंग के लिए भी लागू होती है। बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, कौन से ट्रांसपोर्ट को चूज़ किया जाए, कौन से मूवी हॉल में मूवी देखने जाएं, आज OTT पे कौन सी मूवी चलेगी, इन सब बातों में प्लानिंग भी है और डिसीजन मेकिंग भी। अगर आपको इसमें इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है तो ये इक्वालिटी का एहसास है। अब आती है बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो गाइस, जिम्मेदारियाँ घर की हों, बच्चों की हों या रिश्तेदारों की हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इक्वल हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन शेयरिंग होनी बहुत ज़रूरी है, और एक्सप्लॉयटेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिलेशन अगर इक्वालिटी का रहता है तो आप दोस्तों की तरह रहते हो, बराबरी में लाइफ को एक साथ एंजॉय करते हो, शादी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, और एक दूसरे को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि अब शादी की है तो ये तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि गाइज, ये करना पड़ेगा एक मजबूरी का एहसास दिलाता है, और शादी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अब अच्छे दोस्तों की बात आई है
तो गाइस लड़ाई तो अच्छे दोस्तों में भी होती है, तो फिर हस्बैंड वाइफ कोई एक्सेप्शन तो नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो सगे भाई बहनों में भी होता है, पेरेंट्स के साथ भी होता है और पुराने दोस्तों में भी। तो फिर हस्बैंड वाइफ में भी होता है, तो क्या बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर आपका पार्टनर आपको इमोशनली और फिजिकली अब्यूज़ नहीं करता, लड़ाई में भी आपको पर्सनली इंसल्ट नहीं करते, आपकी लुक्स को लेकर, आपके बात करने के तरीके को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर आपको नीचा नहीं दिखाते, आपको मैनिपुलेटिव या कंट्रोलिंग एटीट्यूड दिखाकर अपनी ईगो के नीचे दबाने की कोशिश नहीं करते, लड़ाई सुलझाने में विश्वास रखते हैं, समझते हैं कि एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए आपका मेंटल पीस और उनका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, तो गाइस यकीन मानो कि वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर हैं। सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातों से खुशी नहीं मिलती दोस्तों। शादी में बराबरी का एहसास बहुत ज़रूरी है, दोस्ती का एहसास बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको ऐसा जेम मिला है गाइस, तो उसे संभाल के रखो। हीरे की असली कदर तो जौहरी ही जानता है। सो इस हीरे की वैल्यू समझो, बिकॉज रियल जेम्स आर हार्ड टू फाइंड। ऑल द बेस्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।